वक्त के सबब ही खुदा की तरफ से इसे अशरफुल मखलूकात का दर्जा हासिल है, लेकिन उसके वजूद की रोनाई, दिलकशी और हुस्न लताफत का जो मज़हर है वो उसकी ज़बान है। ज़बानें तहजीब व तमद्दुन का आयनादार होती हैं। चूँकि हिंदुस्तान रंगारंग तहजीब व तमद्दुन का मुल्क है, इसलिए यहाँ मुख्तलिफ अक़वाम और उनकी ज़बानें राइज हैं। दुनिया की तमाम ज़बानों की तरह उर्दू ज़बान भी इर्तिक़ाई मराहिल से गुज़र कर आज हमारे सामने शुष्क और नफीस सूरत में मौजूद है। ज़बान उर्दू जो अपने वतन में मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज समोए हुए हैं, मुख्तलिफ कौमों के लिसानी इख्तिलाफ के सबब वजूद में आई। आज भले कुछ लोगों ने मुसलमान कर दिया है, लेकिन सच ये है कि उर्दू ने गैर मुस्लिम बिरादरान वतन को भी अपनी आगोश में पाला, अपनी छाती से लगाया और उसे लताफत के नवाले से नवाजा। बर्ज नारायण चकवास, कृष्ण चंद, दयाशंकर नसीम, फराग गोरखपुरी और राजेंद्र सिंह बेदी जैसे सैकड़ों आसमान उर्दू के रोशन सितारे हैं, जिससे कायनात उर्दू हमेशा रोशन रहेगी। रियासतों में कानून साजिया के अराकीन हो या मरकज में ईवान बाला और ईवान ज़ीरी के नुमाइंदगान, अपनी तकरीरों और मुबाहिसों के दरमियान खुद को हाजिर जवाब और अच्छा स्पीकर साबित करने के लिए उर्दू अशार, उर्दू मुहावरे और उर्दू कहावतों का ही सहारा लेते हैं। फिल्मों के हीरो हो या पर्दे सीमी पर रक्स करने वाली अदाकाराएं, इसमें सियासतदानों का किरदार अदा करने वाले शख्सियात हो या गुंडा राज की नुमाइंदगी करने वाली हस्तियां, फिल्मों के नगमात हो या डायलॉग, उर्दू की नमकीनियत के बगैर सारे रोगन मसाले लज्जत ज़ौक़ से नाआशना होंगे। सच ये है कि मोहम्मद रफ़ी हो या लता मंगेशकर, आशा भोसले हो या किशोर कुमार, अगर उर्दू तलफ़्फ़ुज़ ने सहारा न दिया होता तो वो फिल्मी दुनिया के उफ़्क़ पर चमक नहीं पाते। सच कहा गया है, फ़ज़ा कैसी भी हो वो रंग अपना घोल लेता है, फ़ज़ा कैसी भी हो वो रंग अपना घोल लेता है, सलीक़े से ज़माने में जो उर्दू बोल लेता है। हज़रात, चूँकि मेरा मौजू है उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, इसलिए मैं अपने मौजू से भटकने के बजाय सीधी बात करूँगी। मेरे जहन में मुनव्वर राना साहब का एक शेर आ रहा है, मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरी, मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरी, तो फिर इन बदनसीबों को न क्यों उर्दू ज़बान। हम सभी ये बखूबी जानते हैं कि मुल्क और मिल्लत की तरक्की में तालीम का किरदार बेहद अहम है, लेकिन आज वही तालिब इल्म अपनी मादरी ज़बान से वफा न कर सके, जिसकी वजह से उर्दू से जुड़ी तमाम तारीख़ी विरासत और तहज़ीब व सक़ाफ़त का नामो निशान मिटता जा रहा है। इसकी वजह हमारी लापरवाही और मफाद परस्ती है। जब हम खुद अपनी विरासत की कदर नहीं करेंगे तो दूसरों से कदरदानी की उम्मीद रखना किस कदर दुरुस्त है। ख्वाहिश से नहीं गिरते हैं फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते हैं फल झोली में, वक्त की शाख को तादे हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। इन हालात में अगर दोबारा उर्दू ज़बान के फ़रोग़ व तरक्की, उसका खोया हुआ वक़ार और उसकी शाख बरकरार रखनी है तो हम तलबा को कमरबस्ता होकर ज़मीनी सतह पर अपना किरदार अदा करना होगा। उर्दू तालीम को महज रस्मी तालीम समझकर रटने के बजाय उसके हर लफ्ज़ की गहराई, उसमें बसी मिठास, अपनापन, अदब व एहतराम को समझकर महसूस करना होगा। जब तक हम तलबा उर्दू से मोहब्बत नहीं करेंगे, इसकी तरक्की नामुमकिन है। मादरी ज़बान के मुतालिक पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कौल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है, अगर किसी कौम को खत्म करना हो तो सबसे पहले उसकी मादरी ज़बान को उससे छीन लो, फिर वो कौम खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज उर्दू से मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते हैं, हम उन्हें देखें तो वो भी अपने जिगर गोशों को उर्दू मीडियम से तालीम दिलाने में झिझक महसूस करते हैं। उर्दू दुनिया में उनका मुस्तक़बिल उन्हें फ़ौरन तारीख नज़र आने लगता है। हमारे यहाँ उर्दू की हिफाजत और खिदमत का नारा तो ज़ोर व शोर से लगाया जाता है, लेकिन उस पर अमल ना के बराबर है। ये ज़बान खुद अपने घर से रुखसत हो रही है, इसलिए ये मेरी दरख्वास्त है कि हम अहले उर्दू को हुकूमत से ज़्यादा खुद अपने दस्त व बाजू पर भरोसा करना होगा। आईन हिंद के दफ़ा 250(a) के तहत मादरी ज़बान में प्राइमरी स्कूल तक तालीम की हिदायत है, लिहाजा हमें उर्दू मीडियम स्कूल के क़याम की तहरीक चलानी चाहिए और हैसियत इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए घर पर उर्दू की तालीम दिलाने का बंदोबस्त किया जाए।
جہاں تک ممکن ہو سکے ہر گاؤں قصبہ شہر میں مدارس اور مکتب کے نظام قائم کیے جائیں. یہ طے کر لیں کہ ہر اپنے گھر میں اردو کا ماحول بنائیں تاکہ بچوں میں اردو سے متعلق دلچسپی پیدا ہو. اردو اپنی بقا کے لیے سایہ چاہتی ہے اور سہارا بھی. حکومت سے اسے سایہ ملا ہے، اب اسے سہارا چاہیے اور یہی ہمیں دینا ہے. اردو قلم اور قدم دونوں کی طالب ہے. آخر میں اردو دا طبقے سے گزارش ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کو دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو کی تعلیم دلوائیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم بچے آگے چل کر اردو کے ماہر فنکار اور ادیب بھی ہوں گے اور بحیثیت معجد و سائنسداں ستاروں پر کمند ڈالنے والے بھی بنیں گے. اردو زندہ باد، اردو پائندہ باد. خدا حافظ. شکریہ.